हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखो अपन आगे बढ़ेंगे थोड़े से, क्योंकि कल आपको रोमन संख्याएं बताई थी। तो आज देखो अपन संख्याओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए क्या है ये, देखो आपको क्या दिख रहा है। ये एग्स हैं, अंडे हैं, लेकिन इनको देखो रखा हुआ कैसे है। मैं मेरी तरफ से देखता हूं, मैं इनके बाईं तरफ हूं, मेरी तरफ से देखता हूं तो ये पहला अंडा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। 5 अंडे हैं। देयर आर 5 एग्स। इनको देखो कैसे रखा हुआ है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये पीछे वालों से बड़ा और ये सबसे बड़ा है। मान लो ये आपका 50-60 ग्राम का है, इसका वजन 60 ग्राम है, इसका वजन 70 ग्राम है, इसका वजन 80 ग्राम है, इसका वजन 90 ग्राम है, 90 ग्राम है, और ये 100 ग्राम है। इस तरीके से है, क्योंकि आपका अंडे की साइज बढ़ेगी तो उसका वेट भी, उसका वजन भी बढ़ेगा। तो देखो ये आपके जो अंडे हैं ये छोटे से बड़े की तरफ हैं। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। आगे चलिए, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। पहले छोटा है, जैसे आप अपनी स्कूल में जब प्रेयर के लिए खड़े होते हो तो सबसे पहले छोटा बच्चा खड़ा होता है, उससे पीछे उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे लंबा बच्चा खड़ा होता है। तो ये आगे फिर ये देखिए, ये डक्स हैं, बतख हैं। ये कैसे हैं आपके, पहले सबसे बड़ी। आपकी बार उल्टा है, अंडे सबसे छोटे पहले थे, उससे बड़ा बाद में, उससे बड़ा बाद में। ये बतख सबसे बड़ी बतख पहले, उससे छोटी उससे भी बाद में, उससे छोटी उससे बाद में, उससे छोटी उससे भी बाद में, और सबसे छोटी सबसे बाद में। तो इसमें क्या हो रहा है, आप बाईं तरफ से ऐसे चल रहे हैं, इधर इस साइड में चल रहे हैं बोर्ड की डायरेक्शन में, तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा डक मिलेगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे बाद में सबसे छोटी। ये बतख। उसमें और इसमें क्या फर्क है, उसमें पहले सबसे छोटा था, उससे बड़ा, फिर बाद में उससे बड़ा। तो ये जो आपकी बतख हैं और वो अंडे हैं, वो किस किस क्रम में रखे हुए हैं। देखो, अगर आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, पहले छोटा रखते हो फिर बड़ा रखते हो, तो इसको बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, तो आरोही क्रम मतलब पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। जैसे पर्वतारोहण मतलब पर्वत के ऊपर की तरफ जाना। आगे देखिए, नेक्स्ट, ये पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर लास्ट में सबसे छोटा है। तो इसको बोलते हैं अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देंगे और हिंदी में अवरोही क्रम बोल देंगे। आपको दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि अगली साल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी यही पढ़ना है 7th क्लास में।
तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ये इसके साथ साथ इसको भी आप याद रखते जाएं, अपनी कॉपी में लिखते भी जाएं। अब देखो, मैं संख्याएं लिख रहा हूं आपके सामने। ये नंबर्स हैं मेरे पास, ये संख्याएं हैं। अब मैं आपको कहूं कि जैसे वो अंडे थे और जैसे वो डक थी, उनके हिसाब से आप इनको सेट कीजिए। तो अंडे कैसे थे? आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे छोटा अंडा पहले था, तो आपका आरोही क्रम में क्या है? 69 पहले, सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। उसके बाद क्या आएगी? 95। उसके बाद क्या आएगी? 107। और सबके बाद क्या आएगी? 975। तो ये आपका आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए आपका अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा? आप इसी को उल्टा कर दीजिए, इसको देखने की अब जरूरत नहीं है। अगर आपने आरोही क्रम लिख दिया तो आरोही क्रम में अपन ऐसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं, आगे छोटा फिर बड़ा, ऐसे बड़ा। अवरोही क्रम में ऐसे कर देते हैं, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो पहले इसका जैसे इधर से पकड़ के और उल्टा कर दीजिए इसको। तो सबसे पहले ये संख्या लिखिए 975, 107, 95 एंड 69। इस तरीके से ये आपका अवरोही क्रम या डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आपको आपके सामने ये 4 नंबर्स हैं। इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। देखो, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको पता है कि अगर आपकी नंबर 2 डिजिट नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, एक आपके पास 3 अंकों की संख्या है, एक आपके पास 4 अंकों की संख्या है, 3 संख्याएं आपके पास में, एक 2 डिजिट नंबर, एक 3 डिजिट नंबर और एक 4 डिजिट नंबर। तो आपको उसमें ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट नंबर 2 अंकों वाली संख्या होगी, वो सबसे छोटी होगी, 3 अंकों वाली संख्या उससे बड़ी होगी और 4 अंकों वाली संख्या उससे बड़ी होगी। लेकिन ये संख्याएं तो चारों संख्याएं 4 अंकों वाली हैं। 4 अंकों वाली कैसे हैं? देखो, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 4 अंकों वाली हैं। अब 4 अंकों वाली है तो उसमें क्या करेंगे अपन? पहले लेफ्ट मोस्ट साइड में आएंगे, सबसे बाईं तरफ आएंगे अपन। संख्या की बाईं तरफ ये है, लेफ्ट साइड ये है संख्या की, और संख्या की राइट साइड ये है। तो अपन इधर लेफ्ट साइड में आएंगे। अगर सब में अंक बराबर हैं, सब में डिजिट्स इक्वल हैं, तो आप देख लेंगे कि लेफ्ट साइड में अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे छोटी संख्या लिखोगे आप। तो अब देखो, ये लेफ्ट साइड में यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 2 है और यहां 1 है। तो आप इनको छोड़ दोगे क्योंकि ये बड़े हैं। अब इन दोनों में देखोगे, लेफ्ट साइड में जो 1000वां स्थान है वहां पे 1-1 है दोनों में, यहां पे। लेकिन अब देखो आगे बढ़ोगे, ये दूसरे यहां पे इसमें 2 है और इसमें 6 है। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? इन दोनों में छोटी ये है। तो अब देखो आपको पता लग गया कि ये संख्या सबसे छोटी है, क्योंकि इन 1000वें स्थान पे या जो सबसे बायां 2 था उसमें सब, ये 1000वें स्थान पे सबसे सारी संख्याएं एक जैसी नहीं है।
ये बड़ी है इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों संख्याएं बड़ी होगी। फिर इन दो को देखा, फिर इन दो को इस 1000वें स्थान से पता नहीं लग रहा अपने को, तो फिर 100वें स्थान पे या 100th प्लेस पे आएंगे अपन। तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, इनमें जो छोटा है वो लिखेंगे आप। तो ये नंबर सबसे छोटा हो जाएगा। क्या लिखोगे आप इसको? 1250, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा संख्या। इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा 1645। 2 तो लिख दी। अब ये भी लिख दी, ये भी लिख दी। अब ये बच गई आपकी और ये बच गई। इनमें 1000वां स्थान, 1000th प्लेस एक जैसा है, इसमें 100th प्लेस भी एक जैसा है, इनसे पता नहीं लग रहा। अब देखो आप 10th प्लेस पे या सैकड़े के दाई के स्थान पे आओ, यहाँ दाई का स्थान 1 है और यहाँ दाई के स्थान पे 2 है, तो ये संख्या बड़ी है, इसका मतलब ये छोटी है। तो आप इसको लिखोगे 2320। उसके बाद इसका नंबर आएगा 2323। तो ये तो आपने लिख दिया आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में। अब मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में और लिख रहा हूं। देखिए कैसे लिखेंगे आप। अवरोही क्रम, सबसे बड़ी पहले ये लिख दीजिए, या ऐसा कर लीजिए कि इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे बाईं तरफ बड़ा अंक कौन सा है? तो ये तो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो संख्याएं 4 अंकों की हैं, इसलिए अंक इसमें बराबर हैं। तो आपको 1000वां स्थान देखना पड़ेगा इनका। ये दोनों बड़े हैं इनसे, तो अपने इनको छोड़ देंगे, इनको ले लेंगे। फिर सैकड़े का स्थान दोनों में बराबर है। फिर ये छोटा है, ये बड़ा है। आपको दिख गया? दाई का स्थान ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये संख्या 1000वां स्थान भी बराबर, सैकड़े का स्थान भी बराबर है, ये दाई का स्थान इसमें पहले बड़ा आ गया। तो इस संख्या को मैं लिख रहा हूं 2323। नेक्स्ट इसका नंबर आ जाएगा 2312। अब देखो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में ये 1000वां स्थान या 1000th प्लेस इक्वल है, ये 100th प्लेस इसका बड़ा है। तो 1645 और लास्ट में 1250। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको आरोही और अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप अब देखिए, निम्न अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बढ़ानी है। आपको अंक यही लेने हैं। 4 अंक हैं आपके पास में 9473। 9473। इनसे पहले तो आपको सबसे बड़ी संख्या बढ़ानी है और फिर सबसे छोटी संख्या बढ़ानी है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर मैं सबसे बड़ी संख्या बनाऊं सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी संख्या बनाऊंगा तो मेरे को पहले इन अंकों में से कौन सा अंक लिखना चाहिए? बड़ा लिखना चाहिए या छोटा लिखना चाहिए? बड़ा लिखना चाहिए। तो मैं बड़ा अंक लिखूंगा 9, बड़ा अंक। लेकिन आपको यहां एक चीज लिखी हुई है, बिना पुनरावृत्ति के, मतलब आपको इनको रिपीटिशन नहीं करना है, इनको 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है। हर एक संख्या को, हर एक अंक को एक बार लिखना है। तो मैंने 9 को काम में ले लिया, 9 को काम में ले लिया। अब यहां 3 लिखूं, 4 लिखूं, 7 लिखूं, तो आप कहेंगे 7। फिर इनमें से कौन सा लिखूं? 4 में से, 3 में से 4, और फिर लास्ट में 3। तो ये संख्या सबसे बड़ी या ग्रेटेस्ट नंबर इन अंकों से बन गया। अब सबसे छोटी,
इन्हीं से सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगी इसमें? अब छोटी से छोटी संख्या बढ़ानी है आपको, तो आप क्या बनाएंगे? पहले क्या लिखेंगे? इनमें सबसे छोटा कौन सा, वो लिखेंगे बाईं तरफ 3। छोटा सबसे छोटा काम में ले लिया, फिर उससे बड़ा लिखेंगे 4, फिर 7, और फिर सबसे बड़ा लास्ट में लिखेंगे ताकि ये संख्या सबसे छोटी हो जाए। तो इस साइड में जो बड़ा अंक आएगा, अंक काम में लोगे, इधर छोटे अंक काम में लोगे, तो आपकी ये संख्या सबसे छोटी होगी। तो इस तरीके से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपकी ये हो जाएंगी। नेक्स्ट, और देखिए इसमें भी आपको रिपीटिशन नहीं करना है, किसी अंक को 2 बार नहीं लिखना है। और कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 अंकों की संख्या बनानी है। सबसे बड़ी संख्या, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा? इसको बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा अंक पहले लिखना है 8, फिर जो बच गए उनमें से सबसे बड़ा लिख दो 6, फिर जो बच गए उनमें से बड़ा लिख दो 3, और फिर लास्ट में जो बच गया उसको लिख दो। तो 6830, 8630, this is the greatest number made by these 4 digits without repetition. Next, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या लिखोगे आप? सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 6, और फिर उससे बड़ा 8। बन गई क्या? नहीं, ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। मेरे को कितने अंकों की बनानी है? 4 अंकों की बनानी है। ये कितने की बन गई? 3 अंकों की बन गई, क्योंकि 0 इसके लेफ्ट में आ गया, तो अब 0 काम नहीं करेगा। ये इसको आप ये क्या बोलोगे? आप 368 बोलोगे, 368 बोलोगे। तो देखो क्या करोगे फिर आप 0 को यहां नहीं लिख सकते, तो आप 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या उसको लिख दीजिए। तो फिर वो क्या होगी? 0 के अलावा सबसे छोटी संख्या वो बाईं तरफ लिखिए, लेफ्ट साइड में लिखिए 3, उसके बाद 0 डाल दीजिए। अब आप क्या करिए, इन दोनों में सबसे छोटा है वो लिख दीजिए, और लास्ट में जो बड़ा है उसको लिख दीजिए। तो ये आएगी, ये संख्या आपकी सही है और ये संख्या आपकी गलत है, 4 अंकों की। आगे बढ़िए। अब की बार थोड़ा सा हटकर है। 3 अंक हैं आपके पास में, 4 7 5, 4 7 5। Make the greatest and the smallest 4-digit number from 4 7 5 by repeating a digit. एक अंक को रिपीट करके, एक अंक की पुनरावृत्ति करके, एक अंक को 2 बार लिख करके आप इन अंकों से, क्योंकि आपके पास अंक 3 हैं, अंक कितने हैं? 3। कौन से हैं? 4 7 5। और कितने अंकों की संख्या बनानी है आपको? 4 अंकों की। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 3 अंकों से बनानी है तो बड़ी मुश्किल है। एक अंक को तो दोबारा लिखना पड़ेगा, वरना बनाओगे कैसे? तो देखिए, आपको यह कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी तो आप किसको रिपीट करना चाहोगे, किसको दोहराना चाहोगे? आप 7 को दोहराना चाहोगे और 7 को 2 बार लिखना चाहोगे। लिख दिया। एक अंक को 2 बार लिखना, बस एक अंक की पुनरावृत्ति करनी है आपको। तो मैंने 7 को 2 बार लिख दिया। पीछे क्या बच गया? 4 और 5। बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 पहले लिख दूं और 4 बाद में लिखूं, तो ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। और अगर मैं सबसे छोटी संख्या लिखना चाहूं तो सबसे छोटी लिखना चाहूं तो पहले किसको लिखूं? 4 को। और मैं 4 को ही रिपीट करूंगा तो और छोटी हो जाएगी ये, क्योंकि 5 और 7 को रिपीट करूंगा तो बड़ी हो जाएगी वो। तो 4 4 5 7, तो ये हो गई 4457, वो जो स्मॉलेस्ट नंबर हो गई। और 7754 ये हो गई ग्रेटेस्ट नंबर हो गई। तो इस तरीके से आप 3 अंकों से एक अंक को रिपीट करके, एक अंक को 2 बार लिख करके 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी बना सकते हैं। अब और देखिए, एक प्रश्न और देखिए। Make the greatest and the smallest 5-digit number from 8012 by repeating a digit। एक डिजिट या एक अंक को बदलते हुए, काम पुनरावृत्ति करते हुए या 2 बार लिखते हुए आपको 5 अंकों की संख्या लिखनी है। आपके पास 4 अंक हैं, 4 से 5 अंकों की संख्या लिखोगे तो सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लिखोगे? देखो आप सोचो, 8021 है, 8012 है, तो बड़ी संख्या लिखने के लिए आप रिपीटिशन बड़ी संख्या का कर दिया आपने, 88 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखोगे? इनमें से जो बड़ी है वो लिख दीजिए, फिर जो 2 बच गई उनमें से बड़ी वो लिख दीजिए, और लास्ट में ये लिख दीजिए। ये सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या आ जाएगी जो इन 4 अंकों से बनी है। एक अंक की पुनरावृत्ति किए, एक अंक को 2 बार काम में लिया है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप बाईं तरफ सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तब आपको सबसे छोटी संख्या मिलेगी। लेकिन अभी अपन ने एक गलती की थी पिछले वाले में कि पहले 0 लिख दिया था, तो अपने को संख्या दोबारा लिखनी पड़ी थी, क्योंकि वो फिर 4 अंकों की नहीं रही थी। आप देखो इसमें, देखो ये 4 अंकों की नहीं रही थी, 3 अंकों की बन गई थी। आपने 0 लेफ्ट में लिखा था, लेफ्ट मोस्ट में लिखा था। तो अब देखो आप क्या करोगे, वो काम नहीं करोगे जो गलती अपन ने कर दी वो। तो अब आप क्या करोगे? यहां पे आप सबसे छोटी संख्या जो, और 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या उसको लिखोगे 1। अब क्या करोगे? 5 अंकों की लिखनी है, तो आप ये भी सोच लोगे कि रिपीटिशन किसका करोगे? 1 का करोगे, 0 का करोगे, 2 का करोगे, 8 का करोगे। तो छोटी संख्या का रिपीटिशन करोगे तो वो और छोटी बन जाएगी। मैंने 0 को 2 बार रिपीट कर दिया और ऐसा लिख दिया। बताओ ये सबसे छोटी है क्या 5 अंकों की? इनसे बनी हुई, या इससे और कोई छोटी भी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ये आपकी सबसे छोटी 5 अंकों की, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इज दिस वन एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज दिस वन। ओके, नेक्स्ट। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 7 है, वो इकाई के स्थान पे है, वंस प्लेस पे है। तो आपको ये जो बॉक्स हैं ये भरने हैं कि सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको 4 अंकों की। रिपीटिशन नहीं करना है, अंक है वो आपके पास, इसमें
दिए हुए नहीं है इसका मतलब ये है कि आपके पास सारे अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है क्योंकि 7 इसने पहले लिख दिया, 8 9 ये अंक हैं। तो इनसे सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो बाईं तरफ सबसे बड़ा अंक लिखोगे, फिर आप उससे छोटा जो बचा हुआ वो लिख दोगे, और फिर 7 यहाँ पे है आपने काम में ले लिया तो 6 यहाँ पे लिख दोगे। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या आ गई 4 अंकों की। कब? जब आपका 7 है वो वंस प्लेस के ऊपर है, इकाई के स्थान पर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब आपका 7 है, 7 है, वो इकाई के स्थान पे है, तो देखो क्या आएगा। यहां क्या लिखूं मैं? 1, यहां क्या लिख दूं? 0, और यहां क्या लिख दूं? 2। बस इससे छोटी संख्या और कोई नहीं होगी 4 अंकों की जिसमें इकाई का स्थान 7 हो। अब और देखिए, तो ये तो आपका ये हो गया ये वाला। इसमें क्या है? दहाई के स्थान पे 3 है, टेंस प्लेस पे 3 है। आप सबसे छोटी संख्या लिखिए इसकी, तो यहां 1 लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे बताओ? 2 लिखूं या क्या लिखूं? यहां 0 लिखूंगा, 1 0 3। अब छोटी से छोटी संख्या और क्या बच गई अपने पास? 2। छोटे से छोटा अंक 2 बच गया, वो अपन यहां पे लिख देंगे। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है आपको जिसमें सैकड़े के स्थान पे या हंड्रेड्स प्लेस पे 8 है, तो यहां पे आप 1 लिखेंगे। सॉरी, बड़ी से बड़ी लिखनी है ना, बड़ी से बड़ी में 1 नहीं लिखेंगे। यहां क्या लिखेंगे? 9, और यहां कौन सा डिजिट लिखेंगे? 7, और यहां कौन सा लिखेंगे? 6। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी जिसमें सैकड़े या हंड्रेड्स प्लेस के ऊपर 8 है। नेक्स्ट आगे चलिए। अब देखो, मान लो बड़ी सी संख्या दे दे आपको, ये नंबर दे दिया मान लो आपको, तो इसको ऐसे देखकर अचानक बड़ी संख्या को अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। तो अपन क्या करते हैं, यहां पे इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, और ये 10 लाख। इस इकाई को इंग्लिश में वंस बोलते हैं, तो मैं ओ लिख रहा हूं इसको, यहां ओ लिख देता हूं, वंस। दहाई को टेंस बोलते हैं, इसको टी लिख दिया मैंने। सैकड़े को 100 बोलते हैं, एच लिख दिया मैंने इसको। हजार को 1000 बोलते हैं, टी एच लिख दिया। 10,000 को 10,000 बोलते हैं, टी टी एच लिख दिया, 10,000। लाख को लाख बोलते हैं, एल लिख दिया, और 10 लाख को टी एल लिख दिया, 10 लाख। इस तरीके से लिख दिया। अब देखो आपको बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इकाई के स्थान पे क्या है, दहाई के स्थान पे क्या है, सैकड़े के स्थान पे क्या है, हजार के स्थान पे क्या है। तो आप क्या करोगे, सीधा इसको बोल सकते हो, टीएल है ना, तो 10 लाख है, तो कितना 10 है, तो ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो 70 हो गया ये, तो 79 लाख 25,864, 79,25,664। इसको ऐसे कर सकते हैं,
और इसको फिर आगे देखो, भारतीय संख्यांकन पद्धति में इसको देखो कैसे लिखेंगे। भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। उस संख्या को पीछे वाली को देखिए आप, अपने को फिर भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर रही है यो। तो अपने क्या करेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाईं तरफ एक कोमा लगाएंगे, सैकड़े के बाईं तरफ एक कोमा लगाएंगे। 1000, 10,000, 10,000 के बाईं तरफ एक कोमा और लगाएंगे। यहां 3 शुरू में इकाई, दाई, सैकड़ा एक साथ रखेंगे, इनकी क्लबिंग एक साथ होगी। उसके बाद 2-2 के, तो इसका 3 रखेंगे, उसके बाद 2-2 के कोमा लगाते जाएंगे, क्योंकि ये संख्या आपको 1000 बताएगी, ये आपको लाख बताएगी, और अगर और लिखें आप संख्या, ये और लिख दें तो ये आपको करोड़ बताएगी। तो ये कितना हो गया देखो, ये करोड़ है तो 15,79,25,864 आ जाएगा ये। तो अगर कोमा लगा दोगे तो आपकी संख्याएं और आसान हो जाएंगी। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में देखो क्या है, मैं संख्या लिख रहा हूं 92754613, ये लिख रहा हूं। आपको कोई कहे, मैंने कुछ कोमा वोमा कुछ नहीं लगाया इसको, आपको कोई कहे भारतीय संख्या पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसके हिसाब से इस संख्या को लिखिए, तो आप यहां लिखेंगे 1s, 10s, 100s और यहां कोमा लगा देंगे। इकाई, दाई, सैकड़ा, यहां कोमा लगा दिया। 1000, 10,000, यहां कोमा लगा दिया। लाख, 10 लाख, कोमा लगा दिया। जहां 1000 है पूरे हो गए वहां कोमा लगा दिया, लाख पूरे हो गए वहां कोमा लगा दिया। तो ये देखो कितना हो गया, ये हो गया 9,27,54,613। आप लिखोगे कैसे, 9,27,000, 9,27,54,613 लिखोगे आप इसको। 9,27,54,613 ऐसे लिखोगे आप इसको। और ये कोमा नहीं लगाओगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। इसको लिखोगे भी ऐसे अंकों में भी लिखोगे 9,27,54,613 तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। अब देखिए आप इसको आगे, ये तो अपने भारत में चलता है ऐसा सिस्टम। तो जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो क्या है, देखो इसी संख्या को मान लो आप लिखना चाहो तो देखो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, मतलब विदेशों में, अमेरिका में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में या और कंट्रीज में, कई कंट्रीज में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन चलता है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है, देखो ये है मान लो कोई नंबर आपका, यहां वो भी क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और कोमा लगाते हैं। फिर ये अब
अपन करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, अपन ऐसे करते हैं। वो क्या करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर कोमा यहां लगाते हैं, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और फिर ये बिलियन। ये मिलियन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। तो ये कितना हो गया, 9 बिलियन 832 मिलियन 753,621 ऐसे होता है। और इसमें 3-3 के, सब में 3-3 के आते हैं कोमा। अपने वाले में ये यहां तक 3 था, उसके बाद 2-2 के 3 अंक दाईं तरफ छोड़ के फिर 2-2 के कोमा थे। यहाँ पे सब में 3-3 के, देखो 3-3 का ग्रुप है, इनके कोमा है, क्योंकि यहाँ 100,000 लिया हुआ है, 100 मिलियन लिया हुआ है, 100 बिलियन लिया हुआ है, इसलिए 3-3 के कोमा है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे 9 बिलियन 9 बिलियन 832 मिलियन 832 मिलियन 9 बिलियन 832 मिलियन 753,621 621 इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। मैंने बड़ी संख्या लिख दी, आप छोटी संख्या भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति से लिखेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे इसको 9 बिलियन 832 मिलियन 753,000 and 621 इस तरीके से आप इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको लिख देंगे। नेक्स्ट, तो आज इतना ही। थैंक यू। ओके।